अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड विज़िटर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HTML के अंदर मज़ीद टेबल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑडियो और वीडियोस को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसी तरह आज की मैं क्लास में आपको बताऊँगा कि आप HTML के अंदर टेबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये आपको मैं फ़ाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमने काम किया था। एक वीडियो फ़ाइल ऐड की थी और एक ऑडियो फ़ाइल ऐड की थी। अब मैंने यहाँ मज़ीद टैग इस्तेमाल किया है BR का, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ताकि मज़ीद वक्फ़ा बीच में वक्फ़ा आ जाए। अब उसके बाद हम मज़ीद जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो कौन से टैग इस्तेमाल करेंगे। अब मज़ीद जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे, टेबल के लिए हम टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टेबल टैग मैंने एक स्टार्टिंग टैग लगाएंगे और एक क्लोजिंग टैग लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मज़ीद कुछ टैग्स होते हैं पेयर टैग्स या डबल टैग्स, जिनमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। उसी तरह टेबल के मज़ीद दो टैग्स हैं, एक स्टार्टिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। ये पेयर टैग आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब टेबल के अंदर हम मज़ीद जो टैग्स इस्तेमाल करेंगे, एक TD का होगा, एक TH का होगा और एक TR का होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, TR का टैग, उसके बाद TH का टैग, TD का टैग, इसके साथ क्लोजिंग टैग भी साथ साथ हैं। ये देखें, TR। उसी तरह यहाँ हम ये मज़ीद टैग लगाएंगे TH, और उसी तरह हम नीचे आएंगे तो यहाँ भी TD के टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो ये मज़ीद सारे पेयर टैग्स हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम मज़ीद जो टैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेबल का टैग और TR का टैग इस्तेमाल करेंगे। टेबल का टैग टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट करने के लिए, और जो TR का टैग होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल, R रो। TR का टैग हम बेसिकली रो को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है, कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर काम मज़ीद करता हूँ। TR का टैग हमने लगाया है, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर मैं मज़ीद में जो टैग इस्तेमाल करूँगा, TH का टैग इस्तेमाल करूँगा। वो इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि हमने मज़ीद पहली रो क्रिएट करनी है। ठीक है, पहली रो हमने क्रिएट कर दी है, उसके अंदर हम मज़ीद अब यहाँ हम काम करेंगे। तो उसके अंदर जो हम पहली रो के अंदर जो आप देखते हैं, जैसे कि आपने अगर ऑफिस वगैरह में या एक्सेल में कोई काम किया हुआ है, जैसे एक्सेल में काम किया हुआ है या किसी और मज़ीद सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, तो जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं, सबसे जो पहली मज़ीद रो होती है उसके अंदर आप मज़ीद अपनी हेडिंग्स देते हैं। हेडिंग्स तो जैसे फॉर्म्स होते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो सबसे पहली जो रो होती है उसके अंदर आप हेडिंग्स देते हैं। इसी तरह ये देखें, TH का टैग मैंने इस्तेमाल किया है टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, TH का मतलब टेबल हेडिंग। तो मैं इसको मज़ीद कॉपी करता हूँ और यहाँ मज़ीद पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों, इसके अंदर मज़ीद मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, जैसे कि देखें नेम, जैसे देखें फादर नेम। उसके बाद देखें यहाँ CNSE नंबर, यहाँ मैं CNSE कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ, CNSE नंबर। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ देते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल, और यहाँ देते हैं फ़ोन नंबर। ये मज़ीद टैग की वजह से इसने यहाँ से किया, इसको हम टैग को यहाँ लगा देते हैं। ये देखें, अब मैं इसको सेव करता हूँ, पेज पे आकर रिफ़्रेश करके आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, जस्ट हमने टेबल का स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग लगाया, उसके बाद TR का टैग इस्तेमाल किया टेबल की रो के लिए, और TH का टैग इस्तेमाल किया टेबल हेडिंग के लिए। क्या होगा, एक रो क्रिएट होगी जिसके अंदर टेबल हेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, और ये तकरीबन जो हेडिंग्स क्रिएट होंगी वो होंगी तकरीबन 5। मैंने सेव किया, मैं पेज पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने ये मज़ीद हेडिंग्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं। ये देखें, ठीक है। अब हम मज़ीद इस पे काम करते हैं। अब
इसमें आने के बाद मज़ीद मैं कुछ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा। जैसे ये देखें विड्थ का एट्रीब्यूट है, विड्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था विड्थ का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मैं विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, पेज पे आकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें मज़ीद विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर दी है इसने, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद हम काम करेंगे, जैसे कि मैं इसमें सेल पेडिंग का टैग सेल पेडिंग का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं देता हूँ उसको 10%। उसी तरह मैं यहाँ देता हूँ सेल स्पेसिंग, यही मज़ीद एट्रीब्यूट है जो कि हमने मज़ीद पिछली जो HTML की क्लासेस हैं उसके अंदर पढ़ा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, पेज पे आकर रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने पे देखें ये आपके सामने मज़ीद इसमें सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसमें और काम करते हैं, जैसे कि मैं इसमें मज़ीद बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, ताकि मज़ीद बॉर्डर क्रिएट हो जाए। जैसे कि 5 मैंने वैल्यू दे दिया, मैं पेज पे अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द देखें आप ये बॉर्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मज़ीद इसमें कैसे काम करना है, अब आप इसको मज़ीद और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए मज़ीद मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आप मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। मज़ीद मुझे अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।